आज मैं पुनः फिर कुंदन कुमार क्लास 10 सीबीएसई की जो फर्स्ट फ्लाइट अंग्रेजी की बुक है उसकी आज मैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर की थर्ड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप सेकेंड पार्ट का पहले वीडियो देख लें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। जैसे कि मैं पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि यहाँ तक बातें हो गई थी कि मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि आदमी की जो अच्छाई है वो एक ज्योति के समान है, फ्लेम है, जिसे छिपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। इसी के जस्ट बाद मैं आज यहाँ से शुरू करूँगा। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। कहते हैं क्या कि प्रत्येक के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास दो बाध्यताएं होती हैं, दो मजबूरियां होती हैं। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता या मजबूरी। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। और पहली बाध्यता तो ये होती है कि उसका अपना परिवार, उसके अपने माता पिता, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। और दूसरा, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा एक और ऑब्लिगेशन उसके पास होता है, एक होता है कि उसके लोग और उसकी समुदाय और उसके अपने राष्ट्र, या उसको हम कह सकते हैं उसकी देश की बाध्यता। इन सिविल एंड ह्यूमन, यहाँ ह्यूमन मतलब मानवीय होता है। इसी के जस्ट बाद वाले पोर्शन पे चलता हूँ। इसे पीछे वाले में आपने देखा, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन वर्ड तक पीछे दिया गया था। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। मैं पीछे वाले पार्ट में आपको बताया था, ह्यूमन मतलब होता है मानवीय। नहीं, कहते हैं क्या कि एक सभ्य, एक सिविल, इन अ सिविल, एक सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति, ईच मैन, हर व्यक्ति में अपने खुद के अनुसार इन जिम्मेदारियों की पूरा करने की योग्यता होती है। दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशन मतलब नेचुरल टेंडेंट ऑफ बिहेवियर, जिसको कहते हैं हम, जिसको हम कह सकते हैं कि पसंद के सेंस में भी कह सकते हैं। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरी जैसी जाति और रंग के आदमी के लिए दोनों ही प्रकार की जिम्मेदारियां पूरा करना असंभव होता है, क्योंकि वहाँ गुलामी की राज चल रही थी। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते हैं क्या कि दक्षिण अफ्रीका में काले रंग वाले आदमी को जो एक मानव की तरह जीने का प्रयत्न करता था उसे दंड दिया जाता था, पनिश्ड, उसे दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग कर दिया जाता था। आइसोलेटेड मतलब अलग कर देना। इन साउथ अफ्रीका में a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। यहाँ जो वर्ड अभी आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबली, जिसे अवॉइड ना किया जा सके। क्लियर? कहते हैं क्या कि साउथ अफ्रीका में एक आदमी को जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश करता था, उसे अवश्य ही क्या कर दिया जाता था कि उसके परिवार से निश्चित ही रूप से अलग कर दिया जाता था। रिप्ट मतलब अलग कर देना, फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, उसके घर से भी, एंड वॉज फोर्स्ड टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। वॉज फोर्स्ड मतलब बाध्य कर देना। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिवेलियन, और एक गुप्त और विद्रोह का धुंधला अस्तित्व। नहीं, इस प्रकार की बात। रिवेलियन मतलब विद्रोह नहीं, एक्सिस्टेंस मतलब कह सकते हैं सत्ता, या दूसरी बात करें कि ट्विलाइट मतलब धुंधलापन, जो कि शाम के समय होता है ट्विलाइट। आई डिडंट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन जब अगर बातें करी जाए, शुरू में मैंने आई डिडंट इन द बिगिनिंग, शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी,
परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की। टू सर्व मतलब सेवा करना। मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की तो मैंने पाया कि मुझे 1 घंटे आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन। मुझे एक बेटे के रूप में, ऑब्लिगेशन एज ए सन, मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, ब्रदर, फादर, पापा के रूप में, पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हैंगर टू बी फ्री। अब कहते हैं कि मैं आज़ाद होने की चाह लिए नहीं जन्मा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हैंगर टू बी फ्री। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो क्या कि मैं आज़ाद पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरह से आज़ाद जो मैं जान सकता था। आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। कहते क्या, एंड फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रूड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। कहते कि मेरी माँ की कुटिया, माई मदर्स हट, मेरी माँ की जो कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से गुजरती थी, फ्री टू रोस्ट मिल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रूड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। इतना ही नहीं, और तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद, स्लो मूविंग बुल्स बैक्स उसके पीठ पर। एज लॉन्ग एज आई ओवेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रेवल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कर्तव्यों, अपने कबीले के रिवाजों को माना, एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स माई ट्राइब, जो मेरे जो ट्राइब थी, मैं उसके जितने सारे रीति रिवाज थे मैंने उससे माना, और मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। आई वॉज नॉट ट्रेबल, ट्रेबल मतलब परेशान होना, बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैं उस समय भी आदमी और भगवान के दिए गए जो लॉज थे मैं उससे परेशान नहीं था। क्लियर। चलिए अब इसी के जो जरा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेज आगे करते हुए चलिए। अब कहता है क्या कि आई वॉज नॉट वर्न। चलिए यहाँ तक तो हो गया था। चलिए अब यहाँ बताते हैं कि इट वॉज ओनली वेन I began to learn that boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. अब कहते हैं क्या कि मैंने तब यह जाना, it was only when I began to learn, तब मैंने ये समझा कि मेरा जो बचपन, मेरा जो लड़कपन की आज़ादी एक क्या थी, freedom was an illusion, जो कि कह सकते हैं कि भ्रांति के रूप में इसको कह सकते हैं कि ये क्या थी, तो ये मेरे लिए एक भ्रांति के रूप में था, एक कन्फ्यूज़न था। नहीं, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken। अभी कहते हैं कि जब मैं बचपन से थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये चीज़ों का पता चला, जब एक नौजवान के रूप में मैंने पाया, माई बाइट फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि आज़ादी क्या थी, एक भ्रांति थी, छलावा थी। जब मैं व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब एक जवान के रूप में मैंने पाया कि मेरी आज़ादी, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी थी। और इतना ही नहीं, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और मैं इसके लिए तड़पना शुरू कर दिया था। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose, later as a young man in Johannesburg। अब कहते हैं शुरू में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। I wanted freedom only for myself, मैं खुद के लिए। The transitory freedoms of being able to stay out at night, और रात को बाहर रहने की थोड़ी सी आज़ादी, being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose, और क्षणिक के जो चाहूँ वो पढ़ने और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और बाद में जोहान्सबर्ग के एक जवान के रूप में, आई yearn फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम not to be obstructed in a lawful life,
अब क्या हुआ कि बताते हैं कि जब मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने की, खुद की कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने के आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लवफुल लाइफ, और वो आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधित ना हो। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधित होना। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज ए नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन परंतु तब मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था। It was not just my freedom that was curtailed, curtailed मतलब reduce मतलब कम कर देना, लेकिन मुझे ये पता चला कि उसी समय बल्कि मेरे से दिखने वाले हर एक की आज़ादी पर प्रतिबंध था। और I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress. और जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. तो कहते हैं कि उसी समय मेरी खुद की आज़ादी की तरफ, मेरे लोगों की आज़ादी की तरफ बन गई थी। Became the greater hunger for the freedom. जस्ट इसी के बाद वाले पेज पे चलता हूँ। ऑफ माई पीपल कहते क्या कि यहाँ जो अभी आप देखिए कि ऑफ माई पीपल के पहले जो वर्ड आपका दिया था कि जब बिकेम द ग्रेटर हैंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और यहाँ तक मैं क्लियर कर दिया था पीछे वाले पेज में। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इतना ही नहीं, और मेरे लोगों की इज्जत से, डिग्निटी कि यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को क्या बना दिया था, एनिमेटेड बना दिया था, जो गतिशील बना दिया था। डिग्निटी मतलब इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान। दैट ट्रांसफॉर्म्ड फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। अब कहते हैं कि जिसने मेरे जीवन को तो गति में बना ही दिया था, इसने डरे हुए युवा साहसी, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, जिसने डरे हुए, फ्राइटेंड मतलब होता डरा हुआ, डरे हुए जवान व्यक्ति को किसने बना दिया, साहसी बदल दिया, तथा कानून को पालन करने वाले, दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, जो कानून को पालन करने वाले जो लोग थे वो क्या बन गए, क्रिमिनल बन गए, विद्रोही बन गए। और जिसने एक जीवन को प्यार करने वाले पति को एक बेघर आदमी में बदल दिया था, family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन को प्यार करने वाले को एक सन्यासी में बदल दिया था। monk मतलब सन्यासी होता है। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब कहते हैं कि इतना ही नहीं, मैं अगले आदमी से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी आदमी नहीं हूँ, पर मैंने पाया कि जब मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मेरे को मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मैं जब जाना कि मेरे लोग उस समय भी फ्री नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, कहते हैं क्या कि आज़ादी व्यक्तिगत नहीं होती। यहाँ इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल मतलब होता है व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत नहीं। कहता है फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, दिखता है कि फिर आज़ादी जो होती है वो व्यक्तिगत नहीं होती। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कहते हैं क्या कि मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी हुई जंजीर भी सभी के ऊपर पड़ी जंजीरों के समान थी। चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी जंजीरें भी थी। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अब कहते हैं कि मैं जानता था कि गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, लिबर्ट मतलब होता है आज़ाद करना, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जिस प्रकार की गुलाम को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ द प्रिजनर ऑफ फैटर्ड, कहते क्या कि वो आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है खुद एक नफ़रत की कैदी होता है। अ प्रिजनर मतलब कैदी, अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, हैटर्ड मतलब नफ़रत, खेत से बना है हैटर्ड।
ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। और जानते हैं कि वह पूर्वाग्रह जो कि प्रेजुडाइज मतलब होता है पूर्वाग्रह, और नैरो माइंडेडनेस जिसकी सोच संकीर्ण हो। कहते हैं वह पूर्वाग्रह और तंग दिमाग की सलाखों के पीछे होता है। तंग मतलब जो कि कह सकते हैं, जो नैरो मतलब संकरा। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। अब कहते हैं कि मैं आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ, तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब से मेरी आज़ादी छीन ली जाती है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अब कहते हैं कि गुलाम बनाने वाला, द ऑप्रेस्ड मतलब गुलाम, और गुलाम बनाने वाले को ऑप्रेस्ड कहते हैं। एंड द ऑप्रेसर, यहाँ जो ऑप्रेसर मतलब होता है गुलाम बनाने वाला, कहते हैं क्या कि जो गुलाम बनाने वाला और गुलाम एक समान रूप से मानवता से क्या होता है, एक वंचित होता है। रॉब मतलब कि कोई लूट लिया जाता है उसकी मानवता, क्लियर, और उसकी मानवता भी लूट ली जाती है। इस प्रकार की बातें इससे आती है जिन्होंने अभी आप पढ़े ये नेल्सन मंडेला की बातें। और इसी प्रकार आपकी आज चैप्टर 4 टू पेन कंप्लीट हुआ। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।